के चरणों की प्रकाश पाने का अधिकार पात्र योगी का होता है। भगवान कृष्ण गीता में श्रीमुख से बोलते हैं, अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रह। ये 5 तत्वों से जिसको निवृत्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ। वैराग्यवान जब तक व्यक्ति के मन में प्रकाश नहीं होता है तब तक ज्ञान नहीं होता है। ऐसा ही बुद्ध भगवान के जीवन के साथ में एक दिन की चर्चा में ऐसा एक बात आया। बुद्ध भगवान अपने पत्नी के साथ में सोए हुए थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। वो मन में ऐसा विचार हुआ कि ये संसार क्षणभंगुर है, नश्वर है। शाश्वत अगर सत्य वस्तु जो है तो वह परमात्मा का प्रकाश जो है नाम है। किसी भी चीज की कीमत समय आने पर होती है। यह मनुष्य जीवन हमारा जो है अनमोल तत्व से बना हुआ है। एक बार 84 लाख योनियों के बाद मिला हुआ है। और उनके मन में वैराग आया और पत्नी और पुत्र छोड़कर राजमहल से निकल गए। संतरी, सेनापति सभी थे, किसी ने हिम्मत नहीं हुआ कि उनको मना करे, क्योंकि वो राजा के पुत्र थे। और निकल गए अपने वैराग्य, अपने ज्ञान की प्राप्ति। उनके पिता को ज्योतिष ने बताया था कि हे राजन, इनके जन्म कुंडली में वैराग्य लिखा हुआ है, संसार गृहस्थ का भोग नहीं लिखा हुआ है। परंतु उनके पिताजी ने प्रभाव दबाव डालकर विवाह किया बुद्ध भगवान का। और एक दिन ज्ञान ऐसा हुआ कि घर पर त्याग की छोड़कर निकल पड़े। संसार की महान विभूतियों में बुद्ध भगवान का नाम आता है। सबसे बड़ा 24वां अवतार। संसार का कौन व्यक्ति नहीं जानता है, सबसे बड़ा पुराना धर्म बुद्ध भगवान का। अपने पारिवारिक जीवन के परिवेश में एक दिन बुद्ध बोलते हैं कि महल से कोई मुर्दा जा रहा था। बुद्ध भगवान कहते हैं कि कौन जा रहा है? तो उनके संतरी सेनापति बोलते हैं कि सरकार, ये बूढ़ा व्यक्ति था, ये मृत्यु हो गई है, इसको लोग अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा? तो सरकार, ये तो प्रकृति का विधान है। यहाँ जो आता है जन्म जरूर लेता है, लेकिन मरना उसको जरूरी है। चाहे संसार के किसी भी संप्रदाय में हो, संस्था में हो, चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे रोगी हो, उसको मरना जरूरी है। बुद्ध के मस्तिष्क में वैराग का एक चिंगारी पैदा। दूसरे दिन क्या देखते हैं कि एक बुढ़ा जो है लंगड़ते हुए जा रहा है। अपने अधिकारियों से पूछते हैं कि ये कौन है? तो सरकार, ये बूढ़ा हो गया है, इसको चला नहीं जाता है, तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो सरकार, प्रकृति की नियम है, इसका जन्म होता है, उस जन्म के अंतर्गत तो शरीर उसका नूतन नया रहता है और बाद में जवानी आती है। जवानी के बाद में उम्र ढलते ढलते जो है वो वृद्धावस्था, बुढ़ा उम्र हो जाता है। सब तकलीफें उसको शरीर में वेदना के रूप में, कष्ट के रूप में पैदा हो जाती है। बुद्ध को मस्तिष्क में एक और वैराग्य पैदा हुआ कि बताओ, एक दिन मैं बुढ़ा हो जाऊंगा।